नमस्कार सभी को। आज हम जो है चार्ज कैपेसिटी और चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर का क्या सिग्निफिकेंस है और दोनों के क्या रिलेशन है, इस पर चर्चा करेंगे। चार्ज कैपेसिटी और चार्ज कैपेसिटी और चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर एंड चार्ज कैपेसिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर BG and चार्ज कैपेसिटी। इनमें क्या रिलेशन है, इनका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इनका क्या महत्व है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर क्या होता है। ये जो है, जो इंडिविजुअल जो एटॉमिक चार्ज कोफिशिएंट है उसका हम एवरेज लेते हैं। एवरेज एटॉमिक चार्ज कोफिशिएंट का एवरेज ले लें और जो एवरेज पर आइटम एटॉमिक चार्ज कोफिशिएंट का जो एटॉमिक एवरेज चार्ज कोफिशिएंट जो होता है पर आइटम, एटॉमिक एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर। तो देखिए, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर की चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर ये क्या है? ये है एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम, एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम, एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम। एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम जो होता है, एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम, एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम, इसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर कहते हैं। देखिए, पहले हम एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम एवरेज चार्ज कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? हम जितने आइटम्स हैं उनका इनहेरेंट चार्ज कोफिशिएंट का समेशन करते हैं। जितने आइटम्स हैं, इंडिविजुअल आइटम के चार्ज कोफिशिएंट को जोड़ लेंगे तो टोटल किसी ग्रुप में जितने आइटम हैं सबका चार्ज कोफिशिएंट हमें मिल गया। अब इसको हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर जितने आइटम्स हैं किसी ग्रुप में सबके चार्ज कोफिशिएंट का समेशन कर लें और ग्रुप में जितने आइटम्स हैं सारे आइटम्स के नंबर से डिवाइड कर दें तो ये हमें एवरेज चार्ज कोफिशिएंट मिल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज चार्ज कोफिशिएंट, एवरेज चार्ज कोफिशिएंट। अब इस एवरेज चार्ज कोफिशिएंट को हम टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें। कितने? 1/n। टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें एवरेज चार्ज कोफिशिएंट को, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम, ये हो जाएगा एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम। ये एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम हो गया। इसी को हम चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर कहते हैं। यही क्या कहलाता है? चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर। ये क्या है? चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर।
तो चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर क्या है? एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम, जो ग्रुप का टोटल औसत चार्ज कोफिशिएंट है उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम मिल जाएगा। और इसी को एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम को हम क्या कहते हैं? चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर। यही क्या कहलाता है? चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर। एवरेज चार्ज कोफिशिएंट पर आइटम इज कॉल्ड चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर। इसी को हम चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है चार्ज कैपेसिटी क्या? अच्छा, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर किसके? नंबर ऑफ आइटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जितना ज्यादा होगा किसी ग्रुप में ये उतना कम होगा। तो हम कहें कि चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रुप के नंबर ऑफ आइटम्स के। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर की चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द number of group items, ठीक है। तो बी जी चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1 नंबर ऑफ ग्रुप आइटम्स की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर। दूसरा देखते हैं चार्ज कैपेसिटी क्या है। चार्ज कैपेसिटी का मतलब होता है चार्ज स्प्रेड करने की जो टेंडेंसी है, चार्ज स्प्रेडिंग टेंडेंसी। चार्ज कैपेसिटी क्या है? जैसे अगर किसी ग्रुप में मान लें कि एल्किल ग्रुप है, मेथाइल है, इसमें अगर 3 हाइड्रोजन एटम है तो इस ग्रुप पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा इन तीनों पे स्प्रेड करेगा, इतने पूरे पे स्प्रेड कर जाएगा। लेकिन अगर इसमें 5 हाइड्रोजन आइटम हो जाए, 5 हाइड्रोजन आइटम हो जाए, तो अब जो चार्ज है वो इन पांचों पे इतने बड़े ग्रुप पे फैल जाएगा। तो चार्ज कैपेसिटी यानी कि चार्ज की को स्प्रेड करने की, फैलाने की जो कैपेसिटी है वो किसी ग्रुप के नंबर ऑफ आइटम्स पर डिपेंड करता है, उसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज कैपेसिटी क्या है? चार्ज कैपेसिटी इज द चार्ज स्प्रेडिंग टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आइटम्स इन द ग्रुप। इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of items in a group। किसी ग्रुप में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज कैपेसिटी हम कहें चार्ज कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ items in a group। चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर
ग्रुप एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और चार्ज कैपेसिटी ग्रुप एटम्स के डायरेक्टली, अर्थात चार्ज कैपेसिटी और चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर एंड चार्ज कैपेसिटी बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है। आगे हम कहें 10 इस प्रकार से चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर एंड चार्ज कैपेसिटी आर inversely related to each other, inversely related to each other. Charge capacity ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर के 1/, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर, चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर। ठीक है, तो चार्ज कैपेसिटी और चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। चार्ज कैपेसिटी एंड चार्ज कोफिशिएंट पैरामीटर दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। अब देखिए, अगर जो है चार्ज कैपेसिटी को देखें और किसी ग्रुप की पोलराइजेबिलिटी ये इंक्रीज करते हैं यदि ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते हैं। जो चार्ज कैपेसिटी है, चार्ज स्प्रेडिंग टेंडेंसी, यदि ग्रुप के नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते हैं तो चार्ज कैपेसिटी या चार्ज की को स्प्रेड करने की टेंडेंसी या ग्रुप की पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसी एक तरफ जाना या किसी एक तरफ आना, ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद देखा जाए 10 चार्ज कैपेसिटी, अच्छा इनवर्सली रिलेटेड होता है चार्ज कैपेसिटी एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप की चार्ज कैपेसिटी और उसकी पोलराइजेबिलिटी, ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम जैसे बढ़ते हैं वैसे बढ़ जाता है। हम कहें द चार्ज कैपेसिटी, चार्ज कैपेसिटी जो कि नंबर ऑफ आइटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ ग्रुप, एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ ग्रुप, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ ग्रुप। ये कैसे, किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ग्रुप आइटम्स के साथ बढ़ता है। इंक्रीजेस विद द number of group items, group items, चार्ज कैपेसिटी यानी कि चार्ज स्प्रेडिंग टेंडेंसी, चार्ज कैपेसिटी और पोलराइजेबिलिटी, चार्ज कैपेसिटी और पोलराइजेबिलिटी दोनों किसके साथ इंक्रीज करता है? इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ ग्रुप आइटम, अर्थात ग्रुप जितना बड़ा होगा, ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम जितना ज्यादा होंगे, चार्ज कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, अर्थात चार्ज को पोलराइज करने की टेंडेंसी उतने ज्यादा होगी। देखिए, चार्ज कैपेसिटी के रूप में हम किसी ग्रुप को सुपर आइटम के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है। आने वाले चार्ज को, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है किसी एक तरफ पोलराइज होता है, ग्रुप पे चार्ज आता है, उसकी स्प्रेडिंग हो जाती है तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। ग्रुप जितना बड़ा हो गया उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, चार्ज की स्प्रेडिंग उतनी ज्यादा होगी।
तो हम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी के टर्म में किसी ग्रुप को सुपर एटम कह लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज को बियर कर सकता है। तो अगला पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैपेसिटी, चार्ज कैपेसिटी, चार्ज कैपेसिटी कहें या चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी कहें, a group, the groups are referred to as superatom. The groups are referred to as superatom. ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सुपर एटम कहते हैं, क्योंकि इसकी चार्ज होल्ड करने की, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, इस पे जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है, which can absorb a large amount of charge, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये अगर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है, which can absorb large number of positive or negative charge, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे जैसा चार्ज। अगर चार्ज कैपेसिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो जो भी चार्ज आएगा ग्रुप पर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, इंटेंसिटी घट जाएगी, तो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। अब तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बड़े ग्रुप होते हैं जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पुश करते हैं, ज्यादा अपनी तरफ पुल करते हैं, अर्थात उनका जो इंडक्टिव प्लस माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है छोटे ग्रुप के कंपैरिजन में। तो ये रहा जो है सिग्निफिकेंस चार्ज कोएफिशिएंट पैरामीटर और चार्ज कैपेसिटी का। नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं सिंगल आइटम का, तो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट हम देखेंगे। ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हम फाइंड करते हैं, जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनके इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर, या जो हम कहें इनहेरेंट इंडक्टिव इफेक्ट है उसके आधार पर कैसे फाइंड करते हैं। और जो बड़े ग्रुप होते हैं जैसे मेथाइल है, एथाइल है, तो मेथाइल के कंपैरिजन में एथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है ज्यादा है। ऐसा क्यों, इन पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में।